पहले जो थे मेरे को सिर्फ 4-5 एक्सेंट आते थे, अब मेरे को 9 एक्सेंट आते हैं, जो कि ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच. Salut, je m'appelle Janvi et je voudrais aider venir la lazy de nouvelle. Merci beaucoup. जापानीज कोनिचिवा वताशी वा एंड हिंदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया. मैं अभी भी जगह जगह पर जाकर सेशंस देती रहती हूँ, मोटिवेशनल एड्रेस देती रहती हूँ. रेड फोर्ट जाना शुरू किया हमने, इंडिया गेट जाना शुरू किया, ताकि वहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं हम उनके साथ बात कर सकें, उनसे बात करें. शुरू से बीबीसी न्यूज देखना, CNN देखना, इंग्लिश की मूवीज देखना, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. तो पापा हमेशा ये बात कहते हैं कि आप चाहे टॉप करो या ना करो, आप फर्स्ट आओ या ना आओ, पर आप रेस में जरूर रहने चाहिए. नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच. आज से पहले मैंने कई ढेर सारे लोगों से आपको मिलाया है, पर जानवी के बारे में जब मैं चीजें देख रही थी, वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि ये थोड़ा सा तो अलग है ही. मतलब 18 साल की अभी जानवी है और MA जानवी ने क्लियर कर लिया है. अगर मैं सही हूं तो अभी जानवी बता रही थी कि आज उनका आखिरी एग्जाम था, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हैं 18 साल की उम्र में. हमारे समाज में माना जाता है कि 18 साल के बाद ही बच्चे वयस्क बनते हैं, जागरूक बनते हैं, समझदार बनते हैं, तब जाके उनको वोट देने का अधिकार मिलता है. और जानवी 18 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती हैं. जानवी, आपका बहुत स्वागत है और आप मुझे लगता है कि हम जैसे तमाम लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हो सकती हैं, और हैं भी, क्योंकि हम ये मानते हैं. मैं एक गांव से निकली हुई एक लड़की हूँ और मैं गांव में अक्सर जाती रहती हूँ. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि हम मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, गांव में हैं, इसलिए हमारे तक सुविधाएं नहीं है और हम चीजें सीख नहीं सकते. तो जानवी ने उन सभी लोगों को समझाया है कि चीजें आपके अनुकूल हो या ना हो, लेकिन आपको अगर सीखने की लत है, अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, तो परिस्थितियां कोई मैटर नहीं करती और उसकी आप एक मिसाल हैं. थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे को अपने चैनल पर लेके आए, और जो भी मेरे को देख रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी. हिंदी बोल लेती है ना आप अच्छे से? क्योंकि जितने वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें हरियाणवी आपको में बोल लूंगी अगर आप मुझे हरियाणवी के लिए बोलेंगे तो. पता है, हरियाणवी में मुझे सिर्फ 1-2 लाइन ही पता है. दंगल पिक्चर देखने के बाद हमारी छोरी छोरों से कम है, कि बस इतना ही, उससे उनका बहुत भी ज्यादा नहीं. एक्सेंट थोड़ा हरियाणा वाले से कम था. हरियाणा वालों का एक्सेंट जो है वो थोड़ा अलग होता है, हमारा ऐसे अच्छा, ये लाइन अगर गैंगस्टर टाइप हरियाणा में एक्सेंट बोलना, होता है. ये लाइन हमारी अगर छोरी छोरा हरियाणवी तो में कम बोलना. है के. अच्छा, कैसी हैं आप मैं हरियाणवी बहुत अच्छी में? हूँ. अच्छा, हरियाणवी में बोला बताऊं ये? मैं घनी बढ़िया हूँ. आप किसे हो? बहुत बढ़िया. क्या चल रहा है आजकल? पेपर आजकल चल रहा आज है आपका? MA का पेपर खत्म करे हैं. आज MA होगी मेरी. अच्छा, जब आप 12-13 साल की थी, तब से आपके तमाम वीडियोस वायरल हैं. आज के 3-4 साल पहले से ही क्या कुछ अलग है? मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लोग जानते हैं, मुझे ये भी पता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे दर्शक हैं तो मेरा ये काम है आपसे पूछना. आप अभी 3 लैंग्वेज जानती हैं और हाँ जी, पहले जो थे मेरे को सिर्फ 4-5 एक्सेंट आते थे, अब मेरे को 9 एक्सेंट आते हैं, जो कि ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक, कॉकनी. फिर साथ में जिस टाइम मैंने फ्रेंच सीखनी शुरू करी थी, तो अब उसमें मैं अपना सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों ले चुकी हूँ, और अपना एडवांस डिप्लोमा. उस टाइम मैंने जापानीज सीखनी शुरू करी थी. अब मेरी जापानीज बिल्कुल ख़त्म होने को आ गई है, जिसका कि मेरा लेवल सारा ख़त्म हो चुका है. मैंने उस टाइम स्पेनिश के बारे में सोचा नहीं था, पर अब मैंने स्पेनिश बोलनी भी शुरू कर दी है, सीखनी शुरू कर दी है, तो उसी के थ्रू मैंने बोलने भी शुरू कर दिया. फिर साथ ही साथ हिंदी और हरियाणवी तो खुद की लैंग्वेजेस है, तो वो तो आती हैं. उसके अलावा जो है जो मेरी एंकरिंग की जो पहले स्किल्स थी, अब वो एंकरिंग की स्किल्स और पॉलिश्ड हो चुकी हैं. तब मैं 12th क्लास में थी. आज मेरी मास्टर्स हो चुकी है. अब मैं 18 साल की हूँ. मैंने इंग्लिश लिटरेचर से अपनी मास्टर्स करी, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर अभी भी हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी छूटती नहीं है. तो मैं अभी भी जगह जगह पर जाकर सेशंस देती रहती हूँ, मोटिवेशनल एड्रेस देती रहती हूँ. और उसके अलावा अब जो मेरे यूट्यूब पे, उस टाइम मेरे यूट्यूब पे सिर्फ 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, मेरे 9 लाख
प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो मैं अपने यूट्यूब पे सारी चीज़ें सिखाती हूँ, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं आप, एक्सेंट में किसी में कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपने एक ऐप भी शुरू कर दी है, और उस ऐप का नाम लर्न विद जानवी है। तो उस ऐप पे सारे ब्रिटिश एक्सेंट के कोर्सेज, अमेरिकन एक्सेंट के कोर्सेज, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था इन चीज़ों का कि कोई मुझे ब्रिटिश या फिर अमेरिकन एक्सेंट सिखाए। मैं और पापा काफ़ी सारी जगह पर जाते भी थे कि कोई सिखाए हमें, पर ऐसा कोई था ही नहीं इंडिया में जिसको एक्सेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो। तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों का अब इंटरेस्ट है और जो अपने करियर में इसे आगे यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैं ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट लेकर आई। साथ ही साथ लोगों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो उसकी फ्लुएंसी का भी एक कोर्स सिर्फ बेसिक से लेके एडवांस तक। और बाकी तो अपने लाइव सेशंस और ये सब चलता ही रहता है, कोई ना कोई एग्जाम चलते रहते हैं, तैयारियां चलती रहती हैं अपना। अब मैंने गाने लिखने भी शुरू कर दिए, तो मैं गाने लिखती हूँ, गाती हूँ। सो दैट्स ऑल व्हाट आई डू। जानवी, आपके पास भी वो 24 घंटे ही होते हैं ना जो हमारे पास है, या आपके पास कुछ हर एक्स्ट्रा किसी के टाइम है? पास आपके नहीं, पास कुछ काश एक्स्ट्रा होता। टाइम मैं तो नहीं है? भगवान से पैदा होने से पहले भगवान से पूछना चाहिए था 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दोगे, पर नहीं, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। मेरे पास भी उतना ही कैसे टाइम है। मैनेज करती हैं ये सारी चीजें? मतलब मैनेज हमें याद है कि मैनेज करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि किसी भी टाइम चीज टेबल को। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी आपका, कैसे मतलब इतनी सारी चीजें आप बता रही हैं, यूट्यूब भी संभाल रही हैं, एप्लीकेशन भी है आपका, इसके अलावा सीख भी रही हैं, सिर्फ सिखा ही नहीं रही हैं, पढ़ाई भी चल रही है, ग्रेजुएट नहीं यस। पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हैं आप 18 साल की उम्र में, 13 हाँ साल की जी। उम्र में आप इंटर पास कर चुकी थी, 13 साल की स्कूलिंग उम्र में आपकी अपनी खत्म हो 12th गई थी पास और कर चुकी 15 हूँ। में हाँ जी। आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। 16 में। 13 साल की उम्र। हम्म। मैं 13 साल की 16 उम्र में। में मैंने अपना कॉलेज एंटर कर लिया था, और 16 पे मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था। तो चीज़ों को मैनेज करने का बस मैंने हमेशा से एक ही तरीका माना हुआ है कि अगर आपके पास एक टारगेट सेट है, अगर हमेशा से आपने अपना एक टारगेट सेट कर रखा है कि मेरे को इस दिन तक ये काम खत्म करना है, तो आपका टाइम टेबल जो भी हो, चाहे आप सुबह जल्दी उठ रहे हो या लेट उठ रहे हो, या आप रात को देर से सो रहे हो या जल्दी सो रहे हो, वो मैटर नहीं करता अगर आप अपने टारगेट को खत्म कर रहे हैं। हम लोग टारगेट अचीवर नहीं होते, हम में से काफ़ी सारों की ये दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा अपना टारगेट सेट कर लेती हूँ कि इस लैंग्वेज को इस दिन तक कंप्लीट करना है, इस लैंग्वेज को इस दिन तक करना है, अगर ये वाला काम है तो ये इस दिन तक खत्म होना चाहिए, या फिर ये इस महीने की इस डेट तक खत्म होना चाहिए। तो बीच में मेरे को कहीं पर भी जाना हो या फिर कोई भी मेरा कुछ और प्लान बनाओ, तो मैं हमेशा ये देख कर चलूंगी कि ये वाला मेरा टारगेट खत्म हो जाएगा या नहीं होगा। अगर मैं टाइम टेबल बना लूँ उसके अलावा, तो टाइम टेबल हमारा हमेशा मेसअप हो जाता है, क्योंकि हमारे पास और भी प्लान्स हो जाते हैं। अगर कोई प्लान्स बनते भी हैं तो आप अपने टारगेट को देखकर बनाते हैं। तो टाइम को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई, और टाइम मैनेज करना कोई डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं है, सिर्फ हम उसे डिफिकल्ट बनाते हैं। कुछ चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, क्योंकि हम अपने दिमाग में ऐसा सोच लेते हैं कि इतना सारा काम करना डिफिकल्ट है। और सही बताऊं तो हम उस पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे कि इतना सारा काम है, इतनी जल्दी करना है, तुम्हारा उतना ही टाइम वेस्ट होता रहता है। सिर्फ आप काम करते रहिए, बाकी सब आपका अपने आप होता रहेगा। पता है, मैं जब अपना स्कूल वगैरह याद करती हूँ, तो जब कोई इतनी समझदारी वाले बच्ची जब कोई बात करते हैं, अब मैं आपको बच्ची इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफी अंतर है आपके और मेरे एज में। तो और मैं ये सोच रही हूँ कि जब आप 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था आपने, अब तो 15-16 साल में हम इंटर पास करें ये नॉर्मल होता है, मतलब मुझे हाँ लगता जी। है हाई स्कूल आप 13 साल में होते, 13 या 14 में, और इंटर पास में 14 या 15 या 16 कुछ ऐसा होता है 14 के बच्चे टेंथ एवरेज। करते हैं, 16-17 के बच्चे मोस्टली 12th करते हैं। इतनी समझदारी वाली बात जो आप कर रही है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा है। पता है भगवान कुछ लोगों को अलग बनाते हैं, आप थोड़ी अलग है, या नहीं, नॉर्मल बच्चों की भगवान तरह किसी को शरारत अलग करने नहीं का मन बनाता, होता है? भगवान हर किसी को इक्वल बनाते हैं। वो तो बस बात है कि आपके अंदर अपना टैलेंट है, मेरे अंदर अपना टैलेंट है, आपके पास अपनी क्वालिटीज है, मेरे पास अपनी क्वालिटीज है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे में भी कोई ये ना, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई कॉन्स ना हो। वो हर किसी के इंडिविजुअल के अपने होते हैं। तो भगवान किसी को अलग नहीं बनाता, वो सबको सेम बनाता है, बट एज एन इंडिविजुअल हमारे ओपिनियन, हमारा काम, हमारा फील्ड, वो सब अलग होता है। तो आपका काम एंकरिंग करना है, मेरे को उस एंकरिंग का आंसर देना, मेरा काम वो है। तो हर किसी की आप जॉब्स काफी और फील्ड्स अलग डिसिप्लिन है होते ना? हैं। आप काफी डिसिप्लिन की डिसिप्लिन होंगे अगर बात करें तो काम को लेके, मतलब हाँ काम को जी, लेके काम कि को ये लेकर काम इस टाइम खत्म करना है। खत्म करना है। क्योंकि जब आपके पास किसी काम को करने का एक पैशन होता है कि हाँ भाई ये काम तो करना ही करना है, तो अपना वो करना ही है। पैशन हो, अगर आपका किसी भी काम को लेकर पैशन होगा, आप डिसिप्लिन अपने आप हो जाओगे उसके टुवर्ड्स।
कमाल है। अच्छा जानवी, मुझे ये बताइए कि ये जो हम आप इतनी लैंग्वेजेस सीख रही हैं, जो इतने अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करती हैं, कहाँ यूज आता है ये, मतलब अगर कोई ये सबसे सीखना पहले चाह तो रहा है मैं तो? बता दूं, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं हम्म। बता दूं कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हम एक्सेंट सीख रहे हैं तो हम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं, या फिर अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। ये कोई फॉलो करने वाली बात नहीं होती। हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, एक पैशन होता है कि मुझे भी ऐसा सीखना है। मेरा भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट बना था। जब मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू करी थी, मैंने बीबीसी और सीएनएन न्यूज से शुरू करी थी, तो वो मैं देखती थी कि ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, हमारे यहाँ पे लोग ऐसे नहीं बोलते, ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, मुझे भी ये सीखना है। तो मेरा इस तरीके से इंटरेस्ट बना था। तो उस इंटरेस्ट से जो है मैंने सबसे पहले तो सारी फोनेटिक्स देखी, सीखी। तो उस टाइम तक तो मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें काम कहाँ पे आएंगी। तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए मैंने ये पहले तो सीखा। तो सबसे पहले तो ये उन बच्चों के लिए जिनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि हाँ हमें एक्सेंट में बोलना है। सेकेंडली, अब आप किसी भी ग्लोबल लेवल पर, आप कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, इंग्लिश बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको हमेशा एक छोटी सी अलग एज देता है, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। अब अगर हम हम्म। एग्जाम्पल लें, अब कोई हरियाणवी मेरे पास आए तो वो हरियाणवी मेरे साथ हरियाणवी में बात करे, मुझे काफ़ी होमली फीलिंग आएगी। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे टाइप का इंसान है। कोई मेरे साथ हिंदी में बात करे, अब आप हिंदी में मेरे साथ बात करिए, तो मुझे पता है कि ये मेरे जैसे इंसान है, हम इक्वल हैं। तो जब कोई आपके साथ आपकी लैंग्वेज में बात करता है, आपको एक अलग सेंस ऑफ कंफर्टेबलनेस मिलती है, एक रिलीफ मिलता है। तो कुछ ऐसी कंपनीज और कुछ ऐसी कंपनीज के एम्प्लॉयज जिनका काम ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ऑल ओवर द ग्लोब होता है, तो उनके साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं उन्हीं की लैंग्वेज में, खासकर जब आपको अपनी डील करनी होती है, जब आपका खुद का काम होता है, तो एक वो सेंस होती है, उनको भी वो अगले को ये मिलता है कि हाँ दे कैन टॉक विद अस इन आवर फील्ड। मेरे को इस बात का यहाँ से पता लगा, मैंने एक कंपनी में काम किया सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। उनके सीईओ ने मेरे को कांटेक्ट किया था कि आप हमारी कंपनी में आइए, क्योंकि हमारे कुछ अमेरिकन एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ आपको बात करनी है, तो आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करिएगा। तो मैंने देखा कि अगर आप उनके साथ उन्हीं के एक्सेंट में बात कर रहे हैं, तो वो आपको अलग से एक एज दिलवाता है। तो एक तो वो वहाँ पर काम आता है जब आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती है, कोई हम्म। इंटरनेशनल कंपनीज होती है, आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं बीपीओज की। बीपीओज और जो कॉल सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर आजकल काफ़ी सारी यूथ जा रही है, क्योंकि कॉलिंग पे बात करनी है, सब फ़ोन पे बात करनी होती है, और आप जहाँ पर भी बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन लोगों के लैंग्वेज और उन लोगों की एक्सेंट अलग होता है। तो वही बात है कि आपको अलग सी एज दिलवाने के लिए, ताकि आप उनको समझ पाओ और वो आपको अच्छे से समझ पाए, उनके स्लैंग्स आपको पता हो, वो किस वे में बोलना। आपको इंग्लिश तो आ जाती है, पर अब मेरे हरियाणवी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी लैंग्वेज में नहीं है, आपकी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरी लैंग्वेज में नहीं है। तो हमेशा एक वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, पर अगले के साथ पूरा जुड़ने के लिए, पूरा, क्योंकि उसको जानने के लिए आपको उसकी एक एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो वो जो बीपीओ और कॉल सेंटर वाले होते हैं, उनको पहले से इस चीज़ की कोचिंग में मिलती है कि आपको अगले के साथ किस लैंग्वेज में किस तरीके से बात करनी है, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है, हम काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जब हम दूसरों का कल्चर जानने की कोशिश करते हैं। वो एक इंटरेस्ट होता है, कि इंट्रीगमेंट, क्यूरियोसिटी होती है कि इसका कल्चर जाने। तो ये एक मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है। उसके अलावा इसके ऐसे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ बच्चे जो हैं यहाँ से आईएलटीएस कर लेते हैं या फिर टॉफल कर लेते हैं, वो बाहर वाली कंट्री में तो चले जाते हैं, पर उनके साथ एक दिक्कत होती है कि वो ना तो अपनी बात समझा पाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबल स्ट्रेस, हमारे इंडियन एक्सेंट का हमारा स्ट्रेस, हमारा इंटोनेशन उनके एक्सेंट से अलग है, तो वो हमें समझ नहीं पाते। उनका स्ट्रेस, उनका इंटोनेशन, उनके रिदमिक पैटर्न वो हमसे अलग है, तो वो अपनी बात को समझा नहीं पाते। तो अपनी बात समझाने के लिए और उनकी बात को समझने के लिए, क्योंकि हम उनकी कंट्री में जा रहे हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको वहाँ पे अपना काम करना है, अगर आपका कंफर्टेबली काम हो रहा है, सो नो वरीज, बट स्टिल if you need like a really good sense of comfortableness and that homely kind of feeling where you can just fit in with people very very nicely उनके culture के बीच में, so it's always a nice to have a little bit inside your pocket. ये गांव वाली जानवी तो नहीं होंगी जो मतलब हरियाणा की जब हम बात सुनते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एक गांव होगा जहाँ पे मतलब मक्खन, जानती होंगी, दही से निकाला जाता है, तो मक्खन 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 जब हम निकाला जा डेली रहा। खाते हैं हम हरियाणा वही वाले वही हैं। मतलब ऐसा फील आता है जब हरियाणा की बात आती है, तो तबेला होगा, भैंसे होंगी, मक्खन निकल रहा होगा। मैं हरियाणा हरियाणा को वाले बुरा हम नहीं कह रही सबसे, हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं समझ पा मतलब रही हूँ आप बता क्या रही हूँ कहना कि चाह रही हैं, हाँ एक जी। दिमाग में क्लिक वही करता है कि मक्खन और छाछ और ये सारी चीजें तैयार हो हाँ रही जी। होंगी। वहां तो की हम एक लड़की, काफी देसी टाइप मॉडर्न इंसान है यहाँ के, हाँ काफी हाँ 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 इंटेलिजेंट हाँ भी हाँ, होते हैं यहाँ पे हम, और आजकल गाने काफी भी बहुत एथलेटिक बने हैं, हैं। देसी देसी ना बोला कर हाँ जी, छोरी, हमारे तो गाने वो बिलियंस वैसा। में पहुंच रहे हैं आजकल। तो वही वो गांव वाली लड़की जो बड़ी सामान्य सी होगी, परिस्थितियां बड़ी अच्छी नहीं रही होंगी,
वहां से वो लड़की इतना कैसे बदल गई कि अब फॉरेन कल्चर को सीखने की कोशिश हो रही है, फॉरेन भाषा को सीखने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ ऐसा वो पॉइंट मुझे बताइए, कब आपको समझ में आया कि मुझे ये सारी चीजें सीखनी है? मतलब कोई भी। आजकल की अच्छा हाँ जी। जानवी, आपके गांव में भी अ, बच्चियों को ये नहीं कहा जाता है रोटी बना लो, काम तो वही आएगा शादी के बाद, मतलब ये सारी चीजें? ये एक्चुअली सिर्फ हमारे गांव की बात नहीं है, ये मोस्टली इंडिया, पूरे इंडिया में हर जगह किसी ना किसी हम्म। लड़की को ये बताया ही जाता है कि जाना तो तेरे को शादी करके ही है यहाँ से, और वहाँ पे ये काम करने हैं। क्योंकि आज ये जिस चीज़ के ऊपर मेरा एग्जाम था, उस एग्जाम का नाम था लिटरेचर एंड जेंडर। तो उसमें एक हमारा चैप्टर था दैट लास्ट साइलेंस, दैट लॉन्ग साइलेंस में उसमें बताया हुआ था कि कैसे एक इंडियन वुमेन को हमेशा चुप रहना पड़ता है, वो जिस तरीके की सोसाइटी में रहती है उसकी वजह से। तो कोई हमें एम्पावर करने की कोशिश नहीं करता। हालांकि अब हम एम्पावर्ड बहुत हो रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसा काफ़ी जगह है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि कभी मेरे साथ ये हुआ हो कि अच्छा मेरे को ये चीज़ जाननी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब पापा थे तो पापा को ये पता था कि बच्चों को इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमेशा से आगे जाके आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को इंग्लिश सिखा रहे थे, हालांकि उन्हें आती नहीं है, वो फ्लुएंट नहीं है उसमें। तो उस वजह से, तो उसके बाद इंग्लिश उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो इंग्लिश के लिए हम जगह जगह पर घूमे भी, तो काफ़ी सारे लोगों को ये होता था कि ये छोटी सी बच्ची है, इसको हम क्या सिखाएंगे, अपना निकालो यहाँ से। हम बहुत घूमते थे। फिर हम रेड फोर्ट जाना शुरू किया, हमने इंडिया गेट जाना शुरू किया, ताकि वहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं हम उनके साथ बात कर सकें। उनसे बात मैं उनके करेंगे। साथ बात करती थी, उनके साथ अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करती थी, उनके साथ बात कर करके। हर वीकेंड पे मैं और पापा जाते थे। फिर हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे गए। पर इंस्टीट्यूट्स वालों को ये होता था कि हम एक छोटी सी बच्ची छोटी को बच्ची क्यों को थोड़ी सिखाएं, सिखाएंगे। क्यों नहीं, छोटी सिखाएं सी हम, बच्ची को थोड़ी क्योंकि सिखाएंगे, हाँ। हमारे पास बड़े बच्चे आते हैं, अडल्ट्स आते हैं, हम इसे क्यों सिखाएं। हम बहुत इंस्टीट्यूट्स पे घूमे, काफ़ी लोगों के हमने टाइम भी वेस्ट किया कि करवा दो हमें, हर वीकेंड पहुंच जाते थे, पर किसी ने ऐसा कुछ करवाया नहीं। तो कभी ऐसी चीज़ कोई क्लिक नहीं हुई कि ये चीज़ करनी है। बस ये हुआ कि अच्छा इंग्लिश के बाद अब एक्सेंट आ गए, तो ये एक्सेंट क्या होता है, वो क्यूरियोसिटी हाँ, बढ़ी, बस वो मुझे ये भी समझना है कि मतलब इंग्लिश सीखने तक तो चीजें समझ आ रही हैं कि अगर हमें इन फ्यूचर कभी बाहर जाना हो तो एडजस्ट करने के लिए। लेकिन फिर जैसे मान लीजिए इंडिया में रहना, हिंदी आती है ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं मुझे तेलुगु भी सीखनी है, तमिल भी सीखनी है, बंगाली भी सीखनी है, वैसे ही आप इंग्लिश के साथ कर रही हैं, है ना? यस। तो दोनों में क्या अंतर होता है, मतलब इंग्लिश और एक्सेंट में अंतर क्या होता है? देखिए, एक चीज़ होती है, एक हम बोलते हैं हरियाणवी, पंजाब वाले लोग बोलते हैं पंजाबी। दोनों में हिंदी का हम्म टच है, हिंदी के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, पर दोनों को डायलेक्ट अलग है। तो इसी तरीके से अगर हम एक्सेंट की बात करें, एक्सेंट को भी हम एक डायलेक्ट ही बोल सकते हैं एक फॉर्म में। आप फॉर एग्जांपल अगर आप भोजपुरी बोलती हैं, तो अगर आप हम्म भोजपुरी बोलती हैं, जो भी आपका डायलेक्ट होगा, तो उसमें हिंदी के वर्ड्स तो होंगे ही होंगे, मुझे कुछ ना कुछ समझ में आएगा, आपको मेरी हरियाणवी थोड़ी बहुत समझ में आएगी। हम्म। पर उसी के साथ-साथ जो है हमारे डायलेक्ट, हमारा एक्सेंट बिल्कुल अलग होगा। तो इसी तरीके से अलग-अलग कंट्रीज़ के अलग-अलग एक्सेंट होते हैं, और सिर्फ कंट्रीज़ नहीं, उस कंट्री के भी काफ़ी सारे एक्सेंट अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने ब्रिटिश एक्सेंट सीखना शुरू किया था, एक तो मैं काफ़ी कम बोली हूँ इंडियन एक्सेंट में, मुश्किल से मैं 6-7 महीने इंडियन एक्सेंट में बोली होंगी, क्योंकि उसके बाद तभी से मेरा एक्सेंट में इंटरेस्ट हो गया था। तो मैंने हमेशा से मिमिक ही किया है, तो मेरा कभी इंडियन एक्सेंट मैंने अपना ज़िंदगी में कभी बोला नहीं। तो बचपन उसके से? बाद बचपन से, बहुत एक्चुअली बचपन से मैं जब छोटी थी तो थोड़ा बहुत इंडियन एक्सेंट बोलती थी पर फिर जैसे मैं 5 साल की हुई तो बीबीसी देखना शुरू कर दिया था, 5-6 साल के जब मैं थी, तो वहां से फिर मैं उसको मिमिक करने लगी थी। हालांकि मास्टरी नहीं थी उस टाइम तक, पता नहीं था चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, पर मिमिक्री मैंने उसी टाइम से शुरू कर दी थी करनी। तो हम्म। उसके बाद जो है एक्सेंट, अब अगर हमने ब्रिटेन का ही लिया, तो ब्रिटेन में सिर्फ एक ब्रिटिश एक्सेंट नहीं है, उसके अलावा वहाँ पे एक नॉर्फोक एक्सेंट भी है, वहाँ पे कॉकनी एक्सेंट भी है, वहाँ पे हैम्पशायर एक्सेंट भी है, वहाँ पे रिसीव प्रोनाउंसिएशन भी है, वहाँ पे क्वींस इंग्लिश है, पोश इंग्लिश है। तो वहाँ के भी अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग एक्सेंट है। अमेरिका की बात करें, उनका बॉस्टन एक्सेंट अलग है, न्यूयॉर्क एक्सेंट अलग है, साउथ अमेरिकन एक्सेंट अलग है, नॉर्थ अमेरिकन एक्सेंट अलग है। तो वहाँ पे उस तरीके के उनके डायलेक्ट अलग है, जैसे कि हमारी कंट्री में। तो डाइवर्सिटी जो है एक्सेंट की, लैंग्वेजेस की, वो हर जगह है। तो अगर आपको हिंदी अलग आती है और अलग आप है। ये कह रहे हैं मेरे को पंजाबी, हरियाणवी, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी ये सारी सीखनी है, तो इसी तरीके से अगर मेरे को इंग्लिश आती है, तो मेरा ये है, मेरे को ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश के सारे पार्ट्स, स्कॉटिश, रशियन, ये सारे एक्सेंट सीखने हैं। तो इसी तरीके से मैं उसी पे काम कर रही हूँ। फिर उसके अलावा मेरा इंटरेस्ट फिर हुआ कि एक्सेंट तो बहुत सीखे, अब फिर इंडिया में लैंग्वेज रह के, लैंग्वेज भी सीखते हैं। इंडिया में रह के आप वहाँ की अलग अलग देशों की भाषा सीख रही हैं? जैसे हम हाँ लोग जी। इंडिया में रह के बोले कि ठीक है भोजपुरी आना चाहिए, पंजाबी आना चाहिए,
तो भी चीजें समझ में आती हैं कि एक कंट्री का लैंग्वेज सीख रहे हैं। वो आप आपके अलग अलग पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी हुई है। हालांकि मैं हमेशा से अभी घर पे जैसे हरियाणवी बोलती हूँ, पापा हरियाणवी बोलते हैं, हमारी पूरी फैमिली हम टिपिकल हरियाणवी पीपल वी आर, बट उसी के साथ साथ जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप जिस चीज़ से आप सराउंड हुए हो हमेशा, मैं शुरू से BBC न्यूज़ देखना, CNN देखना, इंग्लिश की मूवीज़ देखना, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों से मैं घिरी हुई हूँ, तो वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी बननी शुरू हो जाएगी। तो आप जिस भी चीज़ से अपने आप को सराउंड कर लोगे, उसी चीज़ में आपकी क्यूरियोसिटी बनती चली जाएगी। मुझे थोड़ा बोल के बताइए कैसे क्या क्या अंतर होता है अगर। यस। तो अगर आप मैं शुरू अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है, जानवी जितने भी इंटरव्यूज दी हैं उसमें ये वाली चीज तो हर इंटरव्यू में है कि नहीं? नहीं, थोड़ा हर बोल के इंटरव्यू बताइए, हर क्योंकि इंटरव्यू हम में लोगों के लिए अलग है हाँ ये। जी, तो आप बोल हर के किसी के बताइए। लिए अलग है ये। अगर मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, तो हर किसी के लिए वो अलग ही होता है, क्योंकि अलग अलग एक्सेंट्स है। तो अगर हम शुरुआत करें ब्रिटिश एक्सेंट से, so first of all, I like to thank you that you have called me over here, and I'm just super grateful to be here, and you know, you're amazing, so thank you everybody for watching me, American. So first of all, I like to thank you that you have invited me over here. Of course, you've got a lot of queries, and I'm going to answer every single one of them. So thank you so much for having me here. Grateful. RP is received pronunciation. When I first started learning this accent, I kind of thought like, oh, it's like British, but it was not. It was not. There were a lot of phonetic difference as well, and there were also a little bit of stress pattern difference. So I kind of learned the phonetics of all of that. And Australian, when I first started learning this accent, I thought like, oh, I like this one, mate, one eye. But then all of a sudden I thought, oh, this accent is kind of difficult. But once you start learning one thing, you're kind of like, oh, it's no biggie. So I started learning it, Scottish. When I first started learning this accent, I thought like, oh, this is going to be a very difficult one, because it was different from what I've been learning for my whole life. So it was very, very different. But at the same time, also found it very interesting because it was so different. And now it is one of the most intriguing accent I've ever learned, and one of the most interesting. Cockney. I think like when I first started learning this one, I just got a lot of like, oh, they eat their age, they do not have any age, and like holiday, it's not holiday for them, it's just holiday. So I've got to drop my age as well. So it took me a lot of practice to just get a hold of all of the Cockney accent, but I still got it at last. And but after getting it now, I think like, I sound very nice in Cockney accent, Norfolk. When I first started learning this one, I thought like, oh, it's kind of similar to the Cockney accent, but there is a lot of difference with their intonation, and a little bit of their T's and all. But I did that accent as well. I thought like, ooh, pretty interesting, this sounds. And push accent. Okay, so this is the Queen's English. I started learning this accent like back 6 to 7 years ago, and I thought like, oh, I'm going to become a queen, because posh means the royal English, the Queen's English, and the way the Queen Elizabeth speaks. And all of a sudden I go, yes, I can become royalty as well. So that's the kind of royal accent I learned. French. Salut, je m'appelle Janvi et je voudrais deviner la lecture du novel. Merci beaucoup. Japanese. Konnichiwa, watashi wa Janvi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. And Spanish, just started learning. Hola, ¿cómo estás? Gracias muchos. And Hindi, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया. हरियाणवी, आपका घना घना धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू ले हो. कितनी लैंग्वेज बोली आपने, या कितनी एक्सेंट मैंने बोली? बोली आई थिंक 8 एक्सेंट्स मैंने बोले. शायद से मैंने कोई एक्सेंट मिस कर दिया, आई गेस मैंने कैनेडियन छोड़ दिया. मुझे एक तो ऑर्डर याद नहीं रहता उसका. तो 8 एक्सेंट, 3 लैंग्वेजेस, हिंदी और हरियाणवी. आई थिंक 12 और 13. यस. याद कैसे रखते होंगे जानवी? जैसे हम लोग अपना बात बताएं, मतलब स्कूल टाइम में जब पढ़ाई की बात आती थी तो मतलब ऐसे बड़ा प्रेशर हो जाता था पेपर आने के टाइम पे. बाप रे, चीजें याद करनी है, रटना है, ये करना है, वो करना है, एकदम प्रेशर. मतलब पेपर के 1 महीने पहले तक ना हालत इतनी खराब होती थी कि कैसे पेपर खत्म हो जाए. और वो चीजें अभी भी बदली नहीं है. अभी भी चीजें जब परीक्षा वाली बात आती है तो ना एकदम ऐसे डर सा लगता है. मुझे ये पता चला आप 1 साल में 2-2 क्लासेस कंप्लीट करती थी, तभी तो शायद आप 13 साल में पूरा अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली थी. 13 हाँ ईयर जी. ना, सही है ना? कैसे कैसे मैनेज होता था? आपको चीजें भारी नहीं लगती? क्या सीखने की आदत है इसलिए? और सीखने की आदत वाली बात नहीं है वो. बस बात इतनी सी है कि हम
चीज़ों को करने से पहले ही उन्हें डिफ़िकल्ट मान लेते हैं। अगर मैं सही बात बताऊँ तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का मैथ्स का चैप्टर है, तो उसको करने से पहले हम ये मान लेंगे इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर कौन करे इसे, हमारे टीचर ने बोला ये डिफ़िकल्ट है, तो पहले से दिमाग में एक चीज़ होती है सॉल्व करते टाइम, ये डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट है। तो हम जितना ज़्यादा अपने आप को बताते जाते हैं कि वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, वो उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जाती है। अगर आपकी साइंस की बुक में 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर को आप पूरे साल में कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक बना नहीं। सिर्फ 15 ही तो चैप्टर है और 15-15 चैप्टर आपके अलग-अलग सब्जेक्ट्स में है, तो अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन भी दे रहे हैं, तो आपका पूरा साल तो लगने से रहा, तो आप जल्दी भी तो कर सकते हैं। तो मुझे इंग्लिश आती थी, तो इंग्लिश आने की वजह से मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग थी। मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ती थी, मैंने कभी भी क्वेश्चंस को नहीं रटा, क्योंकि क्वेश्चंस को रटना वो मेरे से नहीं होता। क्योंकि जब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर प्रेसिपिटेशन है, तो प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन क्यों रटना, जब आपको पता है प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो इंग्लिश। अगर फोटोसिंथेसिस है, तो आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्यों रटनी बैक एक्सरसाइज में से, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया जिसमें आपको बताया हुआ है फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस, सो व्हाई टू डू दैट। और उसी के साथ मेरे पापा एक और बात कहते हैं, मेरे पापा हमेशा से कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 मार्क्स आना, 100 में से आप पूरे साल उन 100 नंबर के लिए ही पढ़े हैं, तो 100 नंबर आना वो एज अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है कि आप 100 नंबर लेकर आए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपने अपनी ड्यूटी में एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्टूडेंट की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें आपने थोड़ी सी केयरलेसनेस कर दी। अगर आपने 100 में से 100 आए, तो मतलब आपने अपनी ड्यूटी को समझा, आपने पूरे साल जिन 100 नंबर के लिए आप पढ़े, वो 100 नंबर आप ले आए। हम कंपनी का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा टर्नओवर इस साल इस कंपनी का इतना होना चाहिए, तो आपने अपनी ड्यूटी को समझा, आपका टर्नओवर उतना हो गया। अगर आपका वो टर्नओवर कम रह गया, तो आपने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं समझा। सेम चीज़ स्टूडेंट की है, तो 100 में से 100 नंबर लाना, मेरे पापा ने कभी ये नहीं बताया कि वो चीज़ बड़ी है, या फिर आप 100 में से 50 ला रहे हैं तो वो चीज़ छोटी है। तो मार्क्स को भूल जाओ, मार्क्स आपका, खैर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मार्क्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे जाके जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, तो कुछ ऐसी दीवारें होती हैं जो आपको तोड़नी पड़ती हैं। मार्क्स की वो दीवारें हैं ताकि आप किसी अच्छे कॉलेज में जा पाए, आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल पाए, ऑफ कोर्स। पर सब कुछ मार्क्स के लिए करना, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको अपना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, आपको पता होना चाहिए चैप्टर में क्या गिवन है, आप अपने आप कर लेंगे। तो पूरा साल लगाना सिर्फ 15 चैप्टर पे, वो चीज़ काफ़ी इलॉजिकल लगती थी हमें, तो हम जल्दी कर के अपना वैसा साइड हटाओ, कुछ और करते हैं। दिमाग तो वैसे ही चलता होगा ना बच्चों की तरह। तो फिर जैसे हाँ, अब मेरे घर में एक छोटी बच्ची है, करीब मुझे लगता है 3 साढ़े 3 साल की। उनको लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो एक बार ऐसे थोड़ा सा लाइन खींचेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे। आप भी वैसे ही नॉर्मल बच्ची होंगी, तो आपको भी थोड़ा तो मैं होता तो होगा कि नॉर्मल से भी बुरा हाल हो जाता है कभी कभी, तो मम्मी पापा कहते हैं कि कति ये बालक बनी रहा है, मतलब अपनी छोटी बहन से भी ज्यादा छोटी बन जाती है कभी कभी। तो बिल्कुल वैसा ही है, ऐसी कोई वो नहीं है। वो मैं इंटरव्यू में जो है, अब सारी चीजों का आंसर एक बार ही समेट के देना होता है, बट एक चीज होती है कि रियल लाइफ आपकी थोड़ी सी कुछ और होती है, उसमें हल्का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरी में भी वही डिफरेंस है, जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर, मैं भी बिल्कुल सेम हूँ। देयर इज नो नॉट मच बिग पर डिफरेंस, बस मुझे हम जैसे जो टीनेजर टाइप लोग हैं, वो तो नहीं कंपेयर करेंगे आपको, एकदम अपने अपने साथ तो नहीं करने वाले, क्योंकि हम कंपैरिजन अपनी वैसे पढ़ाई भी को करना लेके नहीं चाहिए। नहीं, हम अपनी पढ़ाई को लेके एकदम सीरियस रहते हैं, फिर भी 60 70 80 एवरेज आ जाता है ऐसा। मैं पढ़ाई को लेके काफ़ी कम सीरियस रहती हूँ, खासकर अपने एकेडमिक्स को लेके मैंने कभी उस पर इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि एक हमेशा से एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आपने अगर चीज़ को एक बार ही पढ़ लिया तो वो आपको याद रहेगी, आपको आगे वो चीज़ बाद में नहीं उठानी। आपको रिविजन करनी है, ठीक है करो, बट आप उसको भूलोगे नहीं। तो हमेशा से जो भी आप अपने दिमाग में चलाते जाओगे ना बात, कि हाँ मुझे ये आ गया, दिस इज ईजी, दिस इज ईजी, आई हैव ऑलरेडी डन दिस, वही आपके साथ होता रहेगा। बस हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम सबके दिमाग के कॉन्सेप्ट अलग है। हमने दिमाग में बिठा लिया, अरे यार भूल जाऊंगा, तो आप उसे भूल ही जाते हो। तो जो आप अपने आप को बताते रहते हो, वही आपके साथ होता रहता है। सो टेल योरसेल्फ पॉजिटिव एंड इजी थिंग्स, थिंग्स आर गोना बिकम पॉजिटिव एंड इजी फॉर यू। आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसा मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं, और एक वीडियो तो मतलब बहुत ज्यादा ही लड़कियों को मोटिवेट कर रहा था। वो वीडियो आप अधिकारियों को मोटिवेट कर रही होंगी, लेकिन आपके वीडियोस और लड़कियों, जो गांव की लड़कियां थी, उनको मोटिवेट कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब गांव में लड़कियों की बात होने लगती है, तो एक थोड़ा सा निराशा आ जाता है हाँ कि जी। लड़के लड़कियों वाला भेद और ये सारी चीजें। तो मुझे वो छोटी बच्ची नजर आ रही थी, जो इतने ढेर सारे बड़े बड़े अधिकारी लोगों को समझा रही हैं, चीजें बता रही हैं। तो ये लग रहा था कि मतलब हम लोग बढ़ तो रहे हैं आगे, भले ही थोड़ी ही रफ्तार से, भले ही 10 12 लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमें मेरे मोटिवेट पापा कर। हमेशा ये बात कहते हैं कि आप चाहे टॉप करो या ना करो, आप फर्स्ट आओ या ना आओ, पर आप रेस में जरूर रहने चाहिए।
आपका आप रेस से अपनी चलते जाइए, और अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे आगे निकल गया, तो उसको फॉलो करने की बजाय आप उसके साइड में एक लंबी लाइन खींच दो। बेसिकली अगर आपको एक लाइन किसी ने आपसे बड़ी खींच दी, तो आपको उसी लाइन को नहीं बढ़ाना, आपको उसके साइड में एक लंबी लाइन खींचनी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको किसी और से अपना कंपैरिजन ना करके अपने फील्ड में उससे कुछ बड़ा कर देना है। दैट्स इट। तो जानवी, जब मैं आपके वीडियोस देख रही थी तो मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई थी। मैं सोचा था कि ये ऑन कैमरा बोलूंगी या ऑफ कैमरा, पर बोलूंगी जरूर। पता है, जब मैं आपके वीडियोस देख रही थी तो मुझे ये समझ में आया ना कि मतलब आपके जो पिता है ना, वो अपने आँख के सारे सपने, अपनी सारी उम्मीदें ना आपसे लगा के बैठे हुए हैं। मतलब अपनी चादर छोटी हो लेकिन तब भी सपने बड़े देखने हैं, और ये सपने जो वो नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, वो आपसे पूरा कराना चाहते हैं, ताकि वो जब आपकी तरफ देखें तो उन्हें अपना अंश नजर आए, या ये नजर आए कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी जानवी ने करके दिखाया है, ये और मेरे बखूबी आप पापा उसको का कर भी रही हैं। यस ये मेरे पापा का पैशन है कि कोई इंग्लिश सीखे, क्योंकि पापा ने काफी हम्म। सारे अपने जॉब इंटरव्यूज में देखा कि उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, तो इसलिए जॉब इंटरव्यूज उनके रह गए। तो इस वजह से पापा ने मुझे इंग्लिश सिखाई, और इंग्लिश ही नहीं, फिर आगे जाके मैंने एक्सेंट भी सीखे। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगी या फिर मैं वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचा। बस हम सिर्फ अपना काम करते गए। ये सारी चीजें हमारे लिए एक साइड पैटर्न है। मतलब हमने कभी ये नहीं सोचा फेम चाहिए या फिर पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज द मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट थिंग इन जरूरी है। द वर्ल्ड राइट नाउ, सो आई वोंट डिनाई दैट थिंग। तो पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि फेम आएगा या फिर ये सब आएगा, बट वो सारी चीजें आ गई, वो अभी भी साइड की चीजें हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल अभी भी कुछ और है। तो आई थिंक वो पापा का भी पैशन है कहीं ना कहीं, जो हम दोनों मिलके पूरा कर रहे हैं। क्या करना है आगे जानवी? तो इतनी आगे भाषाएं जाके आपने सीख ली हैं, मुझे तो लगता है कि आपने वर्ल्ड टूर बनाने का प्लान तो पक्का ही किया होगा। हर जगह जाना है। डेफिनेटली जाना डेफिनेटली है। लोगों के साथ जाके लोगों के कल्चर के बीच में रहना, किसी को हरियाणा के कल्चर में मिक्सअप कर देना, काफी मन करता है लोगों को फेमिलियराइज करने का। बट हाँ डेफिनेटली वर्ल्ड में अलग अलग जगह घूमना, उनके एक्सेंट में, उनकी लैंग्वेजेस में बात करना। उसके अलावा अभी मेरी मास्टर्स हुई है, तो अब मैं पीएचडी करूंगी। सो पीएचडी इंग्लिश से ही? हाँ जी, इंग्लिश से, फोनेटिक्स में, फोनोलॉजी में, इन सब चीज़ों में। सो आई बिकम डॉक्टर जानवी पवार। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं हमेशा से इस चीज़ को लेके। उसके कितने साल अलावा वो कितने एज में आपने टारगेट रखा? क्योंकि अभी आपने बताया कि मैं हर चीज टारगेट बना के करती हूँ। हाँ जी, क्या लगता है कि कितने साल में पीएचडी आप कंप्लीट करेंगे? पीएचडी मिनिमम आपकी 3 साल की होती है, पर अगर आप अपनी रिसर्च जल्दी कर देते हैं तो वो रिसर्च पहले भी हो जाती है। सो आई थिंक 21-22 तक आई कंप्लीटेड आप। तो पहले एक बारी मेरा एडमिशन हो जाए, तो एडमिशन के बाद फिर हम देख लेते हैं कि इसका भी अब ये कितने साल में अपना खत्म करना है। अच्छा, तो ऐसा रिकॉर्ड है क्या कहीं कि 22 या 23 साल की उम्र में कोई डॉक्टर की डिग्री लिया हो? होगा, जरूर होगा। मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने कहीं पर देखा नहीं। बट जैसे ही मेरा एडमिशन होगा, मैं इस चीज के बारे में जरूर देखूंगी किसने इस साल में जल्दी क्या नहीं करे। तो ये टारगेट आप ही अचीव करेंगे मुझे लग रहा है। मतलब जो अगर एक वो लड़की जो 13 साल की उम्र में स्कूल खत्म करती है, 15 साल में कॉलेज खत्म कर देती है, और सिर्फ पढ़ाई नहीं खत्म कर रही है, वो चीजें सीख भी रही हैं। जिस समय मैंने 4 साल पहले आपका वो सारा इंटरव्यूज देखा था, उस समय ही आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल रही थी, मुझे लग रहा था चीजें आपने रटी नहीं है, सीखी हैं, इसलिए आप बात भी कर रही थी। जो बीबीसी का इंटरव्यू था उसमें मैंने हाँ देखा जी, कि आप बात कर रही हैं, तो चीजें आपने हाँ जी, रटी नहीं थी, सीखी थी। सारी कैसे चीजें सीखती सीखने से होंगी? ही है। मतलब इंडिया में रटना तो मतलब कैसे रटना वीडियो तो देख के सीख लेती होंगे जानवी? कैसे वीडियोस वीडियो देख के देख मैं के उन्हें मिमिक बहुत करती थी शुरू में। पहले तो मैंने मिमिक्री से हम्म। शुरू किया, फिर लोगों ने बोलना शुरू किया मिमिक्री तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मिमिक्री तो कर रही है, कुछ आता तो है नहीं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने फोनेटिक्स के ऊपर काम किया, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए ए की प्रोनाउंसिएशन ये अ कहाँ होती है, या फिर टी को कहाँ पे नहीं बोलते, आर को कहाँ पे किस तरीके से बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने हम्म। फोनेटिक्स देखना शुरू किया। फोनेटिक्स मैंने सीख लिए थे जब मैं 9 साल की थी, जो अब जाके बच्चों के सिलेबस में, मास्टर्स के सिलेबस में आते हैं। तो वो जब मैं 9 साल की थी मैंने वो तब कर लिया था। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी मास्टरी गेन करनी शुरू करी। मैं डिक्शनरी लेके बैठ जाती थी ऑनलाइन क्लासेस, फिर उनको लिखती थी ये डिप्थोंग ऐसे बोलते हैं, ये वाला ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने सीखना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप 30 साल तक पहुंचेंगी तो आपको क्या कुछ और बचा रहेगा सीखने के लिए? 9 साल की उम्र में तो आप जो ग्रेजुएशन में जो लोग सीखते हैं वो आप 9 साल में सीख रही थी। जब आप पोस्ट 30 साल ग्रेजुएशन तक में जो पहुंची, सीखते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन में, ओहो, तो जब तक आप 30-20 साल तक पहुंचेंगे तब तक कुछ बचा नहीं होगा सीखने के लिए, तब सीख के बैठी होंगे आप। सीखना, पापा कहते हैं कि नॉलेज एक बहुत बड़ा ओशियन है जिसका अभी तुम्हारे पास एक पूरा ग्लास भी नहीं है, तो ना सीखते चलो, सीखते चलो। तो जानवी, आप जितना मेहनत कर रही हैं, ये चीजें रिसर्च की नहीं है कि कोई ये बता पाए कि आपकी मेहनत से ज्यादा मेहनत पिता कर रहे थे जब आप बहुत छोटी थी। मतलब हमारे यहाँ देखते हैं, छोटे बच्चे अगर रो दें तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है कि अगर नहीं सीखना चाह रही है तो क्यों ही सिखाना है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप भी शायद नहीं सीखना चाहते होंगे, हर बच्चा भागता होगा, लेकिन पापा आपको कैसे समझा के सिखा रहे थे, है ना? एक पता ऐसा नहीं कैसे एक्चुअल उन्होंने में किया। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अगर सच बताऊं तो मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम मेरे को हमेशा शुरू से उसी चीज़ की आदत डाली हुई थी। मुझे कभी से ये भी नहीं मेरे को ये इस चीज़ से भी फेमिलियराइज था क्योंकि मैं गांव में बच्चों के साथ मिट्टी में खेलती हुई थी, मैं इंग्लिश में भी बोलती थी, तो मैंने सारे काम किए हैं। तो मुझे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ये काम नहीं करना, क्योंकि मुझे इस काम को करने में, मैं ऑनेस्टली बताऊं, काफ़ी मज़ा आता था। तो आपके साथ जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं मम्मी पापा, अगर फॉर एग्जाम्पल अब आपने एक बच्चे को बताया पानी का, आपने उसको पानी बोलना नहीं सिखाया, आपने उसको मम बोलना सिखाया कि मेरे को मम दे दो, तो तो वो वही बोलता है। अगर आप शुरू से उसे पानी बोलना सिखाओगे तो वो पानी ही बोलेगा, वो आपको मम नहीं बोलेगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ जिस तरीके की बातें करी गई शुरू से, मैं उन्हीं चीज़ों को बोलती थी, उन्हीं चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं मुझे नहीं करना या फिर नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, ये ज़रूर होता था कि आज रहने देते हैं, आज थोड़ा सा वो नहीं है, पर ये चीज़ फिर पापा नहीं देखते थे। पापा का ये होता था सीधे आ जाओ चुपचाप। तो फिर मैं ठीक है चलते हैं, क्योंकि आपको एक हरियाणवी फादर से ज़्यादा मैसअप नहीं करना चाहिए। तो उसके अलावा नहीं, पर बाकी ये सब नहीं हुआ कि स्ट्रेस है, प्रेशर है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मेरा जो स्कूल लाइफ था, उसमें स्कूल लाइफ में मैंने क्या कहते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे मेरे कभी कोई, क्योंकि कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। मैं छोटी होती थी टाइम ही सबसे कहाँ था क्लास आपके में, पास दोस्त दोस्त तो बनाने इतना का? अभी टाइम भी नहीं नहीं था। होंगे बहुत ज्यादा। भाई नहीं, उस अभी समय भी भी नहीं नहीं था और है। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास मैं टाइम ही कहाँ है। अब मेरे को मतलब ऐसे आपको अकेले, हमारी तरह शैतानी करने का मन होता है कि अरे यार चलो घूम आते हैं कहीं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हाँ, मुझे घूमने का लगता है मन आपके तो पास टाइम। डेफिनेटली करता है, पर उसका टाइम हम्म। बहुत कम होता है मेरे पास। तो मेरे को जितनी शैतानी करनी होती है मैं यहीं कहीं कर लेती हूँ, तो पर हाँ, मैं करती अच्छा, करती आपने अपने जरूर पूरे हूँ। घर में आप आपने अपने पूरे घर में ऐसे टाइम टेबल बना बना के रखा है? जैसे हम लोग जब मैं जब 10th में थी, मुझे याद है, जब ट्रिग्नोमेट्री वाले वो रूल्स याद करने थे, तो जहां जहां हम लेटते थे ना, वहां चार्ट पे ऐसे लगा लगा के रखा हुआ था, टेन थीटा इक्वल टू ये और ये और वे, ये सब ताकि हमने भी जितनी किया। बार देखेंगे उतना याद रहेगा। तो क्या आप भी अपने पूरे रूम में टाइम टेबल लगा लगा के हाँ रखती जी, हैं, मैं अपने रूम पंक्चुअल में होने सिर्फ के लिए? ये वाला नहीं, मैं ये भी मेरे पापा जो एक चार्ट बना देते थे कि इस साइंस के ये साइंस है और इस साइंस के सब्जेक्ट में इतने चैप्टर है और उनके नाम ये है। ये वाला चैप्टर हो गया, उस पर टिक कर दिया, ये वाला चैप्टर हो गया, उस पर टिक कर दिया। तो हम ये वाला काम करते थे। अच्छा, आज एसएसटी का ये चैप्टर है, चार्ट पे देखते थे, ये वाला चैप्टर हो गया, टिक करो, ये वाला हो गया, टिक करो। मैथ्स के ये चैप्टर है, ये वाला पेपर हो गया आपका, अपना। स्कूल मतलब स्कूल का पेपर होने से पहले मुझे लगता है पहले पापा एक बार आपका टेस्ट लेते होंगे, अरे चैप्टर पूरा कैसे का पूरा क्लियर तय होता डेली था? ले लेते थे। आज भी डेली ले लेते हैं शाम को बैठ के, हाँ भाई क्या क्या किया आज, अच्छा इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। तो ये काम मेरा, हालांकि डेली में भी 3-4 बार ही हो ही जाता है। अगर एग्जाम हुआ, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से पापा जो है बहुत इन्वॉल्व रहे हैं मेरी स्टडीज में। मैं नहीं कहूँगी पर्सनल लाइफ में, बट स्टडीज में येस डेफिनेटली। और स्टडीज, क्योंकि मेरी और पापा की मोस्टली बात ही स्टडीज से रिलेटेड होती है। उसके अलावा हम लोग जो बातचीत करते हैं वो होते हैं, पापा डांट रहे होते हैं, मैं सुन रही होती हूँ। तो हाँ, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हमारी ये होती है, हम अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मज़ाक भी करते हैं काफ़ी सारा। ये बात नहीं है कि हम मज़ाक ना करें, हँसते भी बहुत हैं, मम्मी को भी बहुत परेशान करते हैं। तो हम सारे काम करते हैं, बट हाँ, डेफ़िनेटली हमने ये चार्ट वाला काम ये बहुत अच्छे से किया और अभी भी यही काम करते हुए आ रहे हैं। तो डेली अभी की भी डेली चार्ट बनाते हैं? चार्ट मतलब जो बनाते चीज हैं बहुत डेली बड़ा की है डेली। उसको छोटे छोटे पार्ट में कैसे एक दिन में कितना करना है वो तय होता होगा। एक दिन वाला नहीं, बस टारगेट बना लिया, इस हफ्ते में ये खत्म है तो मतलब खत्म है। अब चाहे मैं कितने भी बजे उठूं, कितने भी बजे ना उठूं, हालांकि सुबह जल्दी ही उठना होता है, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम लेट उठते हैं तो पापा कहते हैं पढ़ाई वाले बच्चे इतनी देर से भी उठते हैं कभी, मैं नहीं उठते। फिर पापा अपनी बात बताते हैं कि हमारी माँ हमें मारने लग जाती थी अगर हम धूप के बाद उठे तो। ठीक है, पता है ये हमारे बहुत पापा होता है। है, ये चीजें कंपेयर बहुत होती है, हमारे जमाने में ऐसा था, आज आजकल के बच्चों में ऐसा है। अच्छा जानवी, ये बताइए, अभी आप क्या क्या सीख रही हैं? अभी अभी आप और लैंग्वेज पे काम कर रही हैं?
हाँ जी, अभी मेरा स्पेनिश चल रहा है, स्पेनिश अभी मेरी पूरी नहीं हुई, तो मैं स्पेनिश सीख रही हूँ अभी। साथ ही साथ मैं फ्रेंच के और नए कोर्सेज़ बना रही हूँ। बेसिक तो मैंने बना दिया, पर अब बेसिक के साथ-साथ अब जैसे मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए, अब ज़रूरी है कि मैं आगे भी और कोर्सेज़ बनाऊँ। साथ ही साथ बच्चों की वोकैब्युलरी के लिए भी एक कोर्स बनाना है, फिर अब रिसर्च पेपर लिखने हैं, क्योंकि अब पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो रिसर्च पेपर भी चाहिए। तो अब रिसर्च करनी है पूरी की पूरी, तो आपका और इस रिसर्च लैंग्वेज पे होगा? हाँ जी, मेरा पूरा रिसर्च लैंग्वेज पे, फ़ोनेटिक्स पे, इन सब पे होगा। बाकी मैं अपनी बुक्स पढ़ती रहती हूँ, मैंने कम से कम 150 टू 200 मोटिवेशनल बुक्स पढ़ दी है अभी, और बाकी अभी पूरा फ़िलॉसफ़ी घर की तरफ। लाइब्रेरी जैसा दिखता है या नहीं आपका? मतलब एक कमरा तो मेरा पूरा लाइब्रेरी घर बन गया नहीं, होगा। ऐसा तो नहीं लाइब्रेरी जैसा दिखता है, क्योंकि जोन-सी बुक पढ़ देती है ना, तो वो बुक्स इधर-उधर रखी रहती हैं, तो इतनी जगह ही नहीं मिलती कि बुक्स रखे का। तो मम्मी उन्हें हुँ। जैसे कहती हैं, "पढ़ ली है?" "हाँ, पढ़ ली।" "ठीक है," तो उसे बेड में रख देती हैं फिर। क्योंकि जब तक एक लाइब्रेरी वाला टाइप का सिस्टम नहीं हो जाता, वो बुक्स ऐसे रखी रहती हैं। बट हाँ, जोन-सी बुक्स पढ़नी होती है अभी भी, क्योंकि अब जैसे मैं अपनी कबर्ड पे बैठी हुई हूँ, तो इस कबर्ड के आस-पास ही, मेरे यहाँ आस-पास कम से कम 15 के आस-पास बुक्स रखी हुई हैं, और इस कबर्ड की अगर आप खोल के देखोगे, तो वहाँ पे 50 बुक्स अलग से रखी मिलेंगी। बाकी जो बुक्स पढ़ दी, जो कि ये है कि हाँ, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, वो मम्मी बंद करके रख देती है कि अभी जब तेरे को चाहिए होंगी तभी बोलियो, अभी नहीं। क्योंकि इतनी जगह नहीं मिलती, तो बाकी मेरा घर ऐसे ट्रॉफीज़ में, शील्ड में, इन सब में भरा रहता है, मेरे कैमरा से, बोर्ड वगैरह से, सो देयर इज़। आप अपने चैनल के लिए वीडियो कब बनाती हैं? मतलब कब टाइम निकालती होंगी इन पढ़ाई और इन चीज़ों को सीखने के बाद वीडियोज़ बनाने के लिए? क्योंकि मैं देखती हूँ आपके वीडियोज़ रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 महीना बनाए हैं, फिर 3-4 रेगुलर ही महीने तो उसको नहीं छोड़। आते, वही तो दिक्कत है। 1 नहीं हफ्ते में मतलब सिर्फ 3-4 1 में वीडियो डालती हूँ मैं। 1 हफ्ते तो में 1 वीडियो डालती हूँ, वो भी पापा कह के वीडियो डाल दे, क्योंकि हमने बाकी यूट्यूबर्स को देखा है, वो 1 हफ्ते में 3 वीडियो, 4 वीडियो, फिर साथ में शॉर्ट्स भी डालते हैं। शॉर्ट्स तो हुँ। मेरे मेरे चैनल पे भूल ही जाइए, बहुत कम शॉर्ट्स मिलेंगे, वो भी शॉर्ट्स भी ऐसे मिलेंगे जो वीडियो में से काट के शॉर्ट्स बना रखे हैं। तो वही है कि यूट्यूब के लिए हमें यूट्यूब पे इतना ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यूट्यूब का मेन नहीं जो। आप एक दिन में 4 कंटेंट क्या ही बनाएँगे? आपका कंटेंट रिसर्च वाला होता है, पढ़ने वाला होता है, तो टाइम तो हाँ जी। लगेगा ही ना। नहीं, तो मैं कभी भी यूट्यूब वाले कंटेंट को, अगर मैं बिल्कुल सच्ची-सच्ची बताऊँ, मैं कभी भी बिना कंटेंट के हमेशा से मैंने वीडियो बनाई है। हर सैटरडे हुँ, मैं हुँ। सुबह लगती हूँ, अपना 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी, उसपे मेरे को टेक नहीं लेने होते, क्योंकि मुझे पता है मेरे को ये बोलना है अपना, ठीक है बोलना है। तो उसपे मुझे टेक, पहले 5 मिनट देखा कि अच्छा ये टॉपिक होना चाहिए, आज का टॉपिक ये है, 10 मिनट बोला। फिर उसको 10 मिनट में अगर एडिट वगैरह करना है तो एडिट वगैरह किया, और फिर उसको अपलोड कर दिया। मेरे को उससे ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे वाह! मैं नहीं देती। तो अगर मैं यूट्यूब पे टाइम देना शुरू कर दूँ, तो उसपे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँगे, क्योंकि अगर मैं अभी इस पे भी और। अभी भी सही है, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, जी, क्योंकि अभी भी इतना सही काम भी है। तो कर रही हैं। मतलब प कहते हैं ना कि हाथ फैला रही हैं आप और पूरी दुनिया समेटने की कोशिश कर रही हैं। अरे! उम्र अभी आपकी बहुत कम है, रुक जाइए थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करिए। मतलब अभी कम? एक पापा-मम्मी कहते हैं 18 के बच्चे ये कर देते हैं, तूने क्या किया? क्या क्या कहते हैं भाई, 18 साल की उम्र के बच्चे कुछ नहीं करते, बस उनको ये पता होता है कि पढ़ाई कंप्लीट करनी है। मतलब मुझे एक मन तो है, अगर मैं कभी हरियाणा आऊँ तो मैं मिलूंगी आपसे, और आपके मम्मी पापा से तो डेफ़िनिटली, पक्का मिलना है। पक्का, पक्का मिलना और बहुत पूछना इंटरेस्टिंग है लोग हैं। कि वो मैं पूछना है कि और क्या-क्या सिखाना है आपको। मतलब जैसे आप बता रही हैं कि अभी भी तो ये हमारे गार्जियन की बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे होते उनको भी यही कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, पड़ोस के बच्चों को देखो वो कितना आगे जा रहे हैं। वैसे आपको भी बोलते पड़ोस-वड़ोस होंगे। को तो नहीं कहते मेरे पापा बस अपने से ही कहते हैं कि तू पहले कितनी थी, अब कितनी है, कंपैरिज़न कर, अच्छा इतना है, ठीक है अब इससे आगे बढ़। तेरे को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, बट पापा तो कभी ये पड़ोस नहीं का कोई कहते कि है नहीं ये। ना टक्कर देने वाला, हमारे आस पड़ोस में ही है ना टक्कर देने वाले, आपके पड़ोस में कोई है नहीं टक्कर देने के लिए, इसलिए पापा नहीं बोलते हैं ऐसे। पड़ोस वालों को मैं टक्कर में मानती नहीं, क्योंकि पड़ोस वालों के साथ मेरा एक दूसरा रिलेशन है। अगर कोई कंपटीशन में है तो उसके साथ एक दूसरा रिलेशन है, तो अलग-अलग इंडिविजुअल के साथ नहीं, अलग-अलग मैं ये बता रही हूँ कि जैसे नहीं रिलेशन। बोलते कि तुम्हारे मैथ में हाँ, इतने हाँ, आए, हाँ, पड़ोस इनके वाले के इतने आ इतने गए। आए। हाँ, 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 थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। थोड़ा और शर्मा होना जी का चाहिए लड़का आईएएस बनने जा था। रहा है, इनका ये होने जा रहा है, तो यस। वैसे वाला कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी फील्ड में अलग हैं और हाँ आप जी, जैसे हाँ नहीं जी। होंगे बच्चे। सबको डेफिनेटली। वीडियो पर गेम चाहिए, फ्री मेरे फायर जैसे खेलना बच्चे है। नहीं, वो बच्चे थोड़े अलग टाइप के भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, अगर मेरा एक्सेंट में है तो कुछ बच्चे जनरल नॉलेज में अपना कुछ कर रहे हैं, तो वो उसमें आगे निकल रहे हैं। कुछ अपने किसी और सब्जेक्ट में आगे निकल रहे हैं, कुछ म्यूजिक में, कुछ डांसिंग में, तो हर किसी का अपना अलग अलग फील्ड है, अलग अलग कुछ है। तो वो जिस भी लाइन में चल रहे हैं, बस उस लाइन के अगर मास्टर हैं, तो वो अपनी तरीके से बिल्कुल सेटिस्फाइड टैलेंटेड पीपल। हर कोई इंडिविजुअल का अब अपना फील्ड है, तो कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर कोई अब एक्सेंट को लेकर आ जाए, तो ज़रूर एक बारी दिमाग में आएगा कि कौन आ गया साइड में।
सो यस डेफिनेटली वो अच्छा जरूर जानवी, आएगा। एक आखिरी आखिरी बात करूंगी आपसे। हाँ जी। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि और जो यूथ जो आपकी तरह है, या और जो कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो, जैसे आप मोटिवेट करते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, लगा नहीं पाते हैं ध्यान बहुत देर तक एक ही पॉइंट पे। जैसे मुझे आप और बच्चों को बता रही हूँ, उनका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे ये करना है, लेकिन एक दो दिन किया, चार पांच दिन किया, टाइम टेबल बनाया, कुछ घंटे तक फॉलो हुए, मान लेते हैं एक हफ्ते फॉलो हो गया, एक हफ्ते बाद लगने लगता है यार मतलब ठीक है करा जाएगा, और फिर वो टाइम टेबल कहीं ना कहीं साइड हो जाता है। वो जानवी से इसलिए ये हो जाता पूछना है। है। हाँ जी, हम्म क्योंकि मैं अब आपको बता देती हूँ, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन कि वो ध्यान कैसे हम्म लगाएं कैसे ना लगाएं, हम्म हम्म खासकर जब हम्म उनका गोल क्लियर है। अगर उनका हम्म ध्यान नहीं लग रहा तो सबसे पहली बात उनका गोल क्लियर नहीं है, नहीं क्योंकि है। जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है आपका ध्यान भटकता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गाना गाना पसंद है तो वो हमेशा सिंगिंग करता रहेगा, क्योंकि उसको वो चीज करनी पसंद है। जो आपका गोल होता है हम्म वो एक ऐसी चीज होती है जो आपको करना पसंद होता है। हाँ, अगर कोई आपको फोर्सफुली बोले कि तेरे को ये करना है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगेगा। और अगर आपको ऐसी चीज में ध्यान लगाना है तो सबसे पहले तो आपको उन्हीं चीजों से अपने आप को सराउंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डांसिंग करनी है तो आपको अपने आप को सराउंड भी डांसर से ही करना होगा, फिजिकली नहीं तो सोशली सही। सोशल में आप अपने डांसर्स को साथ में जोड़िए, डांसर्स वाले पेज को फॉलो कीजिए, डांसिंग वाली वीडियोस देखिए, आपका उतना ही इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप किस तरीके की चीजों से अपने आप को सराउंड कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके की चीजों से सराउंड करेंगे अपने आप को उसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब आपका इंटरेस्ट भी है, आपको गोल गोल भी क्लियर है, फिर भी आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका गोल क्लियर नहीं है, ना ही वो आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि जब आपका किसी भी चीज में पैशन होता है तो आप उसमें ये नहीं देखते मुझे फेम कितना मिल रहा है, मुझे पैसा कितना मिल रहा है। आपको जब एक काम करना पसंद है तो पसंद है, उसमें ना सक्सेस होता है ना कुछ फेलियर होता, क्योंकि आपको एक काम करना पसंद है। अगर आपको सिंगिंग करनी पसंद है तो ऑब्वियसली आपका ये गोल जरूर होगा कि मैं भी एक वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर बनूं, यस। पर अगर आप नहीं बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप फिर भी गाना गाना कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है। सो दैट्स द मेन गोल, कि आपका मेन गोल है आपको ये काम करना पसंद है, इसलिए मेरा मेन गोल ये है। तो अगर आप उस चीज को लेकर पैशनेट है, हमारे पास पैशन नहीं होता किसी चीज को लेकर, पैशन होता है तो आप उस चीज पे कभी गिव अप नहीं करते। मैंने ये चीज नोटिस करी है। अगर आपके पास पैशन है कि हाँ मेरे को ये काम करना ही करना है, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर करिए, अपना इंटरेस्ट उस चीज में क्रिएट करें, अपने आप को ऐसी चीजों से सराउंड करें जो आपका इंटरेस्ट उस चीज में और बनाएंगी। और अगर आपको इस काम को फोर्सफुली करना पड़ रहा है तो आप खुद से पूछिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या पसंद है। और अगर आपको उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो उसकी नॉलेज लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका इंटरेस्ट और बन जाए। सो दैट्स इट। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। मैंने जानवी से बात की, आपने ये बातचीत पूरी सुनी। मुझे पता है कि कई कई जगह पर आपको ये लग रहा होगा कि ये मात्र 18 साल की बच्ची तो नहीं है, लेकिन ये है एक्चुअली में। इसीलिए आपको ये जो टैग मिला था वंडर गर्ल वाला, वो कहाँ से मिला था ये आपको? टाइटल मुझे जी न्यूज से मिला था। मैं सबसे पहले उस टाइम जो है जब मेरे को वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनाया गया था, काफी सारे जीके के बच्चे आगे आ रहे थे। वो जीके के बच्चे तो हम्म। थे, तो पापा को भी लगा कि जीके भी आनी चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने भी जीके का काफ़ी सारा काम करना शुरू किया। तो मैंने कम से कम 1000 के आसपास क्वेश्चंस लर्न करे, ऐसे जैसे टॉप 10 सिटीज़ ऑफ द टॉप 10 पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो करेंसीज, कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें मैंने भी याद करी। फिर हम गए जी न्यूज़ पे। मैं ब्रिटिश अमेरिकन तो बोलती थी क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट मेरा मेन काम हम्म। था। तो हम जी न्यूज़ पे गए। जी न्यूज़ पे जब मुझे बुलाया गया तो वहाँ पे हमें मिले मिस्टर रोहित सरदाना। सो जो रोहित मैंने सरदाना देखा थे, है वो इंटरव्यू आपका। हाँ जी, तो उन्होंने वहां से बोला कि आप इसे जीके में क्यों लेकर आ रहे हैं, अपना यूनिक फील्ड बनाइए ना, इसको ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट आते इतना बढ़िया बोलती है, उसमें लेकर आइए। सो आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम कि उन्होंने ये बताया, नहीं तो हम कहीं ना कहीं अपना जीके पे ही फोकस कर रहे होते। हम्म। और उन्होंने ये रियलाइज भी करवाया कि आपका खुद की एक यूनिकनेस है, आप उसी यूनिकनेस के साथ अपना काम करते रहो। तब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तब उन्होंने मेरे को वंडर गर्ल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। सच में आप हैं, और भारत एक नई सोच चाहता है कि आप और बेहतर करें, बहुत थैंक यू। नाम करें, भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा ले जाएं और आगे ले जाएं, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत भी कर रही हैं। जय हिंद जय भारत वाला आप जय हिंद जय शायद भारत। मोर्चे पे आप डटी हुई हैं, और आप जैसे और भी बच्चे जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप जो चीजें सीख रही हैं, मुझे पता है कि ये बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि इससे और भी लोग मोटिवेट होंगे और इस चीज को सीखने के लिए आगे आएंगे। भाषा
एक बेड़ी बन जाती है किसी भी देश में जब हम घूमना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उस बेड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जानवी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा Thank you और very much. भगवान अगर मेरे साथ रहे, किस्मत मेरी साथ दी तो शायद मैं आपके घर भी जरूर आऊंगी और पापा से Definitely. मिलना है, पापा से मिलना Definitely. है, पापा से बातें करनी है, पापा को समझना है कि मतलब कितने अच्छे गार्जियन आपको मिले हैं। भगवान ने आपकी किस्मत बहुत आराम से लिखी है, सोच समझ के लिखी है, इसीलिए शायद आपको इतने समझदार पिता मिले जो हर चीज के लिए हर कदम पे आप, एक कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी थे वो, हमेशा आपके साथ खड़े रहना, चीजें सिखाना। जैसे कई वीडियोस में मैंने देखा कि आपने बताया कि वीडियो वो ढूंढ के देते थे, मुझे बैठ के देखना होता था। तो मुझे वीडियोस practice ढूंढना, कंटेंट आपके लिए कैसे आप सीखेंगे, वो सारी मेहनत करना। अगर ये वीडियो अंकल तक पहुंच रहा है तो आपका बहुत धन्यवाद, जो आप जानवी को और पहले तो ट्रेंड किए उसके लिए और ज्यादा ट्रेंड कर लेंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा जानवी आपसे बात करके। Thank you very much. हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।